Good morning, students. My name is Vishnu Sharma, lecturer of Computer Science, Government Polytechnic College, दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम डिफरेंस बिटवीन एप्लेट्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन जावा पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 309 जावा टूल से रिलेटेड है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एप्लेट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऑफ जावा के मेन डिफरेंस क्या है। हम आज के लेक्चर में दो टेबल डिस्कस करेंगे। एक में की एट्रीब्यूट्स के आधार के ऊपर, की एट्रीब्यूट्स को बेस मानते हुए जो डिफरेंसेस हमने दिखाए हैं एप्लेट्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के, और सेकंड टेबल में हम बेसिक डिफरेंसेस की बात करेंगे एप्लेट्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑफ जावा में। आप सामने ये टेबल देख रहे होंगे। इसमें की एट्रीब्यूट्स के बेस के ऊपर हमने एप्लेट्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डिफरेंशिएट किया है। नेचर के आधार पर रिक्वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन टू एग्जीक्यूट। एप्लेट्स के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऑफ जावा के अंदर आपको किसी तरह का कोई इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस हैं। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस के लिए आपको किसी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। मेन मेथड जो एट्रीब्यूट है, इसके आधार पे भी आपके एप्लेट और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज एप्लेट के अंदर मेन मेथड नहीं होता है, जबकि आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऑफ जावा के अंदर मेन मेथड ज़रूरी है। बिना मेन मेथड के आप एप्लीकेशन ऑफ जावा प्रोग्राम्स को लिख ही नहीं सकते, जबकि एप्लेट्स के अंदर मेन मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमें मेन मेथड यूज़ में नहीं लेना होता है एप्लेट्स बनाते टाइम। एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लेट्स के लिए आपको वेब ब्राउज़र मस्ट है। बिना वेब ब्राउज़र की हेल्प के आप एप्लेट्स का एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। एप्लेट्स के प्रोग्राम्स बनाने के बाद आपको एग्जीक्यूशन के लिए ब्राउज़र चाहिए ही चाहिए, जबकि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए आपको JRE की ज़रूरत होती है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की। यहाँ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के बिना आप जावा के प्रोग्राम्स रन नहीं कर सकते। सिक्योरिटी के एट्रीब्यूट के ऊपर भी आप एप्लेट और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज एप्लेट को मोर सिक्योरिटी चाहिए। मोर सिक्योरिटी इस वजह से चाहिए क्योंकि ये रिक्वायर्ड करता है इंटरनेट कनेक्शन को, और इंटरनेट कनेक्शन आने से इसकी सिक्योरिटी आपको हाई रखनी पड़ेगी, अदरवाइज हैकर्स आपके एप्लेट्स को हैक कर सकते हैं। आपके एप्लेट से आप साउंड इवेंट्स, GUI बेस्ड इवेंट्स, आप कोई ग्राफिकल ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसे वेब ब्राउज़र की हेल्प से आप चलाएंगे जो कि इंटरनेट कनेक्टेड होगा। तो इसलिए इसकी सिक्योरिटी आपको हाई रखनी ही रखनी पड़ेगी, जबकि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो जावा के होते हैं उसमें सिक्योरिटी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस हैं,
इसलिए उनके लिए इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है रिस्ट्रिक्शंस। इट कैन नॉट एक्सेस डेटा और सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन सिस्टम। एप्लेट में क्या होता है, ये डेटा और सॉफ्टवेयर जो कि अवेलेबल होते हैं सिस्टम पे उनको एक्सेस नहीं कर सकता, जबकि आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जावा के, इट कैन इजीली एक्सेस डेटा और सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन सिस्टम। ये बहुत इजीली ही एक्सेस किए जा सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की हेल्प से जावा के। तो ये जो टेबल थी, इस टेबल पर हमने एप्लेट और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को की एट्रीब्यूट्स, मेन एट्रीब्यूट्स के बेसिस हमने डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की, जिसमें हमने नेचर, मेन मेथड, एग्जीक्यूशन, सिक्योरिटी और रिस्ट्रिक्शन के एट्रीब्यूट्स काम में लिए। नेक्स्ट टेबल में हम इन जर्नल इन्हें डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। एप्लेट, एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लेट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड। एप्लेट्स का एग्जीक्यूशन कभी भी स्टार्ट नहीं होता मेन मेथड से। एप्लेट डज नॉट हैव मेन मेथड। एप्लेट मेन मेथड नहीं रखते हैं, लास्ट टाइम हमने एट्रीब्यूट में डिस्कस भी किया था। एग्जीक्यूशन ऑफ जावा एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम मेन मेथड, ये कंपलसरी है, मस्ट है। कोई भी जावा प्रोग्राम, जावा एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन ऑफ जावा प्रोग्राम को आपको मेन मेथड से स्टार्ट करना ही होगा। नेक्स्ट, एप्लेट कैन नॉट बी रन ऑन देयर ओन। एप्लेट हैव टू बी एम्बेडेड इनसाइड वेब पेज टू गेट एग्जीक्यूटेड। आपको वेब पेज के थ्रू एग्जीक्यूट करना होगा एप्लेट को। जावा एप्लीकेशन रन ऑन देयर ओन, जबकि जावा एप्लीकेशन खुद का एप्लीकेशन प्रोग्राम खुद रन कर सकता है। एप्लेट आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग एप्लेट व्यूअर और वेब ब्राउज़र। एप्लेट के जो प्रोग्राम्स होंगे वो एप्लेट व्यूअर और वेब ब्राउज़र्स के थ्रू एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, जबकि जावा एप्लीकेशंस आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट। आपको CMD, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, जावा एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एप्लेट हैव देयर ओन लाइफ साइकिल मेथड्स। एप्लेट क्या करता है, खुद के लाइफ साइकिल रखता है, खुद के लाइफ साइकिल मेथड्स रखता है। इन लाइफ साइकिल मेथड्स को आपको इन्हीं प्रोसेस के अंदर, इन्हीं सीक्वेंस में प्रोसेस्ड करना होता है, सच एज इनिट मेथड, स्टार्ट मेथड, पेंट मेथड, स्टॉप मेथड एंड फाइनली लास्ट में आपका रन होता है मेथड डिस्ट्रॉय मेथड। ठीक है, आपके टोटल 5 मेथड्स हो गए, इनिट, स्टार्ट, पेंट, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय मेथड। ये पांचों मिलके आपका एप्लेट लाइफ साइकिल मेथड बनाते हैं। ठीक है, जबकि क्या होता है, एप्लीकेशंस हैव देयर ओन लाइफ साइकिल एग्जीक्यूशन बिगिन फ्रॉम मेन फंक्शन, मेन मेथड। आपको एप्लेट में तो एप्लेट लाइफ साइकिल हो गया, जबकि एप्लीकेशंस में आपका जो लाइफ साइकिल होता है वो मेन मेथड होता है। ठीक है, मेन मेथड के थ्रू ही आप रन कर सकते हैं, जबकि एप्लेट्स में तो मेन मेथड होता ही नहीं है। एप्लीकेशन प्रोग्राम में यही उसका लाइफ साइकिल होता है, मेन मेथड ही। नेक्स्ट, एप्लेट कैन नॉट रीड, राइट एंड फाइल स्टोरिंग ऑन लोकल सिस्टम।
एप्लेट आपका रीड राइट और फाइल को स्टोरिंग करने का प्रोसेस जो होता है वो लोकल सिस्टम पर नहीं रखता है, जबकि एप्लीकेशंस ऑफ जावा प्रोग्राम्स के अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन एंड रीड राइट एंड फाइल स्टोरिंग ऑन लोकल सिस्टम। ये आपके है ना रीड राइट और जो फाइल्स का स्टोरिंग होता है वो लोकल सिस्टम पर रख सकते हैं। नेक्स्ट, इट रिक्वायर मोर मेमोरी। एप्लेट्स में क्या होता है, आपको मोर मेमोरी चाहिए क्योंकि आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है एप्लेट। आप उससे साउंड चला सकते हैं, आप उससे इमेज बना सकते हैं, ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेशंस बना सकते हैं। इतना सब करने की वजह से इसको मोर मेमोरी रिक्वायर्ड होता है, जबकि एप्लीकेशंस ऑफ जावा प्रोग्राम्स के अंदर आपको इतनी मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ आपको लेस मेमोरी में भी आपका काम हो सकता है। तो आज के लेक्चर में आपने एट्रीब्यूट बेस्ड एप्लेट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डिफरेंशिएट किया और बेसिक इन जनरल आपने एप्लेट्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जावा टूल्स CS 309 के अदर कंटेंट को हमारे लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।